नमस्कार। आज हम संस्कृत का पाठ 9 वृक्षाणाम महत्व यानी कि वृक्षों का महत्व, वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। आपको इनका अच्छे से उच्चारण करना सीखना है और इनका अर्थ याद करना है। चलिए अब हम अपना चैप्टर याद करेंगे, अर्थ इसका करेंगे। रामपुरः नाम एकः ग्रामः आसीत्। रामपुर नाम का एक गांव था। अस्मिन् ग्रामे एकः विद्यालयः आसीत्। अस्मिन् माने इसी, ग्रामे माने गांव में, एकः माने एक, विद्यालय माने विद्यालय, आसीत् माने था। इसी गांव में एक विद्यालय भी था। विद्यालये हरिदत्त नाम एकः अध्यापकः आसीत्। विद्यालय में एक हरिदत्त नाम के अध्यापक थे। एकदा सः छात्रान् महाकवि कालिदासस्य रचितं हिमालयस्य पाठं पाठयति स्म। एकदा मीन्स एक बार, सह माने वह, छात्रान छात्रों को, महाकवि कालिदासस्य रचितं महाकवि कालिदास द्वारा रचित, हिमालयस्य पाठं हिमालय पाठ को, पाठयति स्म पढ़ा रहे थे। पाठं पठित्वा छात्राः हिमालयस्य स्वरूपं दर्शनाय उत्सुकाः अभवन्। पाठं पठित्वा पाठ को पढ़कर, छात्र हिमालयस्य स्वरूपं हिमालय के स्वरूप को, दर्शनाय देखने के लिए, उत्सुका अभवन, उत्सुका मीन्स तैयार, अभवन माने हुए। पाठ को पढ़कर छात्र हिमालय के स्वरूप को देखने के लिए तैयार हुए। ते स्वगुरुणा सह तत्र गन्तुं प्रस्थानम् अकरोत्। ते स्वगुरुणा, ते यहाँ सभी बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। ते स्वगुरुणा, वे सब अपने गुरु के साथ, तत्र माने वहाँ, गंतुम प्रस्थानम अकरोत्, जाने के लिए तैयार हुए। इत्थम तेषां शैक्षणिक यात्रा प्रारंभः। इत्थम माने इस तरह, तेषां माने उनकी, शैक्षणिक यात्रा यानी कि शैक्षणिक यात्रा, शिक्षक से संबंधित यात्रा, प्रारंभ माने प्रारंभ हुई। विविधय याने, विविधय माने विभिन्न प्रकार के, याने माने वाहन। ते हिमालयम अगच्छन्, वह विभिन्न प्रकार के वाहनों के द्वारा हिमालय गए। क्वचित् भूचरणं दृष्ट्वा एकः छात्रः गुरुं पृच्छति स्म। क्वचित् माने कुछ, भूचरणम यानी मिट्टी का कटाव, दृष्टव माने देखकर, एकः छात्र, एक छात्र ने, गुरुं पृच्छति स्म, गुरुजी से पूछा। भूचरणस्य कारणं किम् अस्ति। भूचरणस्य यानी कि मिट्टी के, कारणम यानी मिट्टी के कटाव का क्या कारण है। गुरुः अवदत्, गुरुजी ने बोला। वृक्षाणां विनाशेव अस्य मुख्य कारणम् अस्ति। वृक्षाणां यानी वृक्षों के, विनाशे विनाश ही, यानी कि वृक्षों को जो काटा जाता है, वृक्षों का विनाश ही इसका मुख्य कारण है। भो वत्सः, अरे बच्चों, वृक्षा न केवलं सौंदर्यं वर्धन्ति, वृक्ष न केवल सुंदरता को बढ़ाते हैं, अपितु बल्कि वृक्षे मृत्तिकापि सुरक्षिता भवति, वृक्ष मिट्टी को भी सुरक्षित रखते हैं। वृक्षाणाम अभावे, वृक्षों के अभाव में यानी वृक्षों की कमी में,
मरुस्थलस्य प्रसारस्य, मरुस्थलस्य मीन्स रेगिस्तान का प्रसार, जहाँ पे क्या होती है, रेती रेत होती है। मरुस्थलस्य प्रसारस्य महती संभावना, यानी कि वृक्षों के अभाव में रेगिस्तान के प्रसार की अत्यधिक संभावना रहती है। अतः इसीलिए वृक्षाणाम रक्षा अति आवश्यकी, वृक्षों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, पेड़ों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। अपरः छात्रः गुरुम अपरच्छत्, अपरः मीन्स होता है दूसरा, दूसरे छात्र ने गुरुम अपरच्छत्, गुरुजी से पूछा, गुरुजी यदि वृक्षाणाम एतावद महत्वम अस्ति, वृक्षाणाम यानी वृक्षों का एतावद माने होता है इतना, महत्व माने महत्व, अस्ति माने है। गुरुजी यदि वृक्षों का इतना महत्व है, तरही मीन्स होता है तो, जनः माने लोग, वृक्षाणाम माने वृक्षों को, किमर्थम माने किस लिए, छिद्यन्ति माने काटते हैं, तो लोग वृक्षों को किस लिए काटते हैं। गुरु अकथयत्, गुरुजी ने कहा, वत्स बेटा, अस्माकं देशे बहवः जनाः निरक्षराः सन्ति, अस्माकं हमारे, देशे माने देश में, बहवः माने बहुत सारे, जनाः माने लोग, निरक्षरा माने अनपढ़ यानी कि पढ़े लिखे नहीं, संति माने हैं, संति यहाँ किसके लिए प्रयोग किया, बहुत सारे लोगों के, कोई एक होता तो हम अस्ति का प्रयोग करते हैं। बेटा हमारे देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, ते वृक्षाणाम महत्वम ना जानन्ति, वे वृक्षों के महत्व के बारे में नहीं जानते। केचित् साक्षरो अपि स्वार्थपूर्तये वृक्षान् छिन्दन्ति, केचित् माने कुछ, साक्षरो अपि पढ़े लिखे होते हुए भी, स्वार्थपूर्तये अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वृक्षों को, छिदंती माने काटते हैं, यानी कुछ लोग पढ़े लिखे होते हुए भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटते हैं। ते इदम ना जानन्ति, वे सब यह नहीं जानते, यत् कि वृक्षेषु अपि जीवनम भवति, वृक्षों में भी जीवन होता है। वृक्ष छेदेन जीव हत्या भवति, वृक्षों को काटने से जीवों की बराबर हत्या लगती है। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं उसी तरीके से वृक्ष भी सांस लेते हैं। अगर कोई हमको काटे या हमें चोट पहुंचाए तो हमें दर्द होता है, इसी प्रकार उनको भी होता है। अंतर कितना है कि हम अपना दर्द कह सकते हैं, वो उस चीज़ को कह नहीं सकते। महाभारते अपि एका कथा अस्ति, महाभारते अपि, यहाँ अगर आप संधि विच्छेद करें दो शब्द मिलेंगे, महाभारत प्लस अपि, महाभारत में भी, अपि माने भी, एका कथा अस्ति, एक कथा है। एकदा इंद्रः एकम वृक्षम अछिन्दनत्, एकदा माने एक बार इंद्र ने एक वृक्ष को काटा, अछिन्नत माने काटना, काटा। येन सह जीव वधस्य पापेन युक्ता अभवत्, येन माने इसके द्वारा, सह जीव वधस्य वह जीव के वध से के पाप से युक्त हो गए, यानी कि उन्होंने एक वृक्ष को काटा, उन पर क्या लगा, एक जीव हत्या का आरोप लगा। किम यूयम विश्वविख्यातः महान वैज्ञानिकः श्री जगदीश चंद्र वसुना विषय न जाननीय। किम माने क्या, यूयम माने तुम सब, विश्वविख्यात महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु के बारे में नहीं जानते हो। येन अलिखत यत् वृक्षेषु अपि जीव सत्ता अस्ति, येन माने जिनके द्वारा,
जेन का अर्थ होता है जिनके द्वारा। अलिखत माने लिखा गया, यत माने कि, जिनके द्वारा लिखा गया कि वृक्षेषु अपि, वृक्षों में भी जीव सत्ता अस्ति, जीवन होता है। एकम वृक्षारोपणम 10 पुत्र समम भवति। एक वृक्षारोपणम यानी कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के समान होता है। यानी कि आप एक वृक्ष लगाएं और कोई 10 पुत्र अगर पैदा करे तो उनका जो होता है वो एकदम बराबर होता है, उन्होंने कहा। अन्य छात्रा पृच्छत, अन्य माने दूसरे छात्र ने पूछा, गुरौ गुरुजी, अस्माकं शास्त्रेस्तु किं वर्णितुम अस्ति। अस्माकं माने हमारे, शास्त्रेषु शास्त्रों में, किम माने क्या, वर्णितुम माने वर्णन है, यानी कि हमारे शास्त्रों में वृक्षों के बारे में क्या वर्णन है। कृपया अस्मिन् विषय किंचित उपदिशतु। कृपया अस्मिन् विषय, इस विषय में आप हमें कुछ बताइए या कुछ उपदेश दीजिए। गुरु अकथयत्, गुरुजी ने कहा, वत्सहा, यहाँ बहुत सारे बच्चों के लिए यूज किया उन्होंने कहा, बच्चों शृण्वन्तु, सुनिए, मत्स्य पुराणे लिखितम अस्ति। मत्स्य पुराण में लिखा गया है, एका बापी, एक बावड़ी 10 कूपों समो भवति, 10 कुओं के समान होती है। एकः कूपः, एक कुआं, 10 हृदय समो भवति, 10 तालाबों के बराबर होता है। एकः वृक्षः, एक वृक्ष 10 पुत्र समो भवति, 10 पुत्रों के समान होता है। छात्रा, सभी छात्र, गुरौ गुरुजी, वृक्षाणां महत्वं वयं ज्ञातम्। वृक्षों के महत्व के बारे में हम सबको ज्ञान हो गया, या हम वृक्षों के बारे में सब कुछ जान गए। वयं सर्वे अपि स्वगृहे, वयं माने हम सब, सर्वे अपि हम सब भी, स्वगृहे अपने घर में, एकम एकम वृक्षारोपणम, एक एक वृक्ष लगाएंगे। तेषां संरक्षणं च करिष्यामः, और उसकी सुरक्षा भी करेंगे। ठीक, ये है आपका पाठ वृक्षाणां महत्वम, जिसके बारे में पढ़ के आपने ये जाना कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आज आप सभी बच्चे प्रतिज्ञा करिए कि अपने जीवन में कम से कम 5-5 पौधे जरूर लगाएंगे, ऐसे पौधे जो आगे चलकर क्या लें, एक वृक्ष का रूप धारण करें। और हो सके तो उन सभी वृक्षों में एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाइए। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है।